सूरदास जी हिंदी साहित्य में उच्च कोटि के महाकवि एवं संत थे। सूरदास जी श्री कृष्ण के प्रति गहरी आस्था एवं विश्वास रखते थे और सदैव कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक थे सूरदास जी। इनकी रचनाओं में श्रृंगार, वात्सल्य एवं शांत रस का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनकी रचनाओं में एक सम्मोहन है। जो भी पढ़ता है वह कृष्ण की भक्ति में डूबे बगैर नहीं रह पाता। अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ स्थान रखने वाले सूरदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर और अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह जी। ये वरिष्ठ भाषा शास्त्री हैं और इनके साथ है प्रोफेसर अर्चना दुबे जी। ये मानविकी संकाय अध्यक्ष है। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। अर्चना जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सूरदास का नाम लेने से ही उनके व्यक्तित्व की ऐसी कौन सी छवि है जो हमारी आंखों के सामने आ जाती है? कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास बहुत ही तन्मयता से श्री कृष्ण की आराधना किए हैं और कहते हैं कि सीता के राम, राधा के श्याम, सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर और सूर के घनश्याम। तो श्री कृष्ण की आराधना जो है उन्होंने बहुत ही तल्लीनता से, तन्मयता से किया है। उनकी भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसमें उन्होंने प्रभु सेवा ही समर्पण है। और साथ ही कहते हैं कि जो व्रज भूमि है वो व्रज भूमि को उन्होंने वैकुंठ से भी अधिक बता दिया। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश। तो यहाँ पर ये व्रजभूमि में आपको एक ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि सूरदास के जो कृष्ण हैं वो द्वारकावासी कृष्ण नहीं हैं, वो व्रजभूमि के कृष्ण हैं। और उन्होंने भागवत पुराण के जो दसम स्कंद है वो दसम स्कंद के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, सबसे ज़्यादा पूर्वार्ध की उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का और यशोदा और नंद जो उन्होंने हृदय में वास करा के उनकी बहुत ही बोलते अपने कल्पना और मौलिक उद्भावनाओं के साथ उनका वर्णन किया है। और साथ ही आध्यात्मिक, आधिदैविक और जो तीनों ताप हैं उनसे दूर रहने के लिए उन्होंने हर समय, हर क्षण, हर पल प्रभु का सुमिरन करने की उन्होंने यह सीख दी है। यानी उनको देखकर एक आध्यात्मिक छवि उभरती है। हाँ, और रोम रोम में उनके सुर के श्री कृष्ण बसते हैं। जी देवेंद्र जी, सूरदास की रचनाओं में ऐसी कौन सी विशेषता है जो उन्हें अन्य साहित्यकारों से अलग करती है और एक अलग मकाम देती है उन्हें? सूरदास हिंदी साहित्य के शिखर कवि हैं। ऐसा है कि और कवियों ने लिखा है, जैसे सिर्फ भक्ति काल में ही एक कबीर और एक सूर ऐसे कवि हैं जिन्हें स्कूली शिक्षा नहीं थी। बावजूद इसके वो न केवल हिंदी में बल्कि भारतीय भाषाओं और दुनिया की 3000 भाषाओं में उनका श्रृंगार और खासकर उनका वात्सल्य सर्वोपरि है। इसका कारण यह है कि सूरदास स्वयंभू कवि थे। कविताएं उनके कंठ से उगती थी, जबकि और कवियों की कविताएं कलम से निकलती है। सूरदास की जो छवि है वो स्वयंभू कवि की छवि है। और सूरदास पहले गौ घाट पर दास्य भाव की भक्ति किया करते थे, इसलिए दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम है उनमें। वल्लभाचार्य ने सूरदास को कहा कि घिघियाते क्यों हो, कछु लीला वर्णन करो। और कुंभन दास के साथ श्रीनाथ के मंदिर में सूरदास को स्थापित किया गया और सूरदास वहीं से लीला गान करने लगे। सूरदास का कंठ इतना अच्छा था और कुंभन दास का भी था। जिस युग में सूर हुए हैं
उस युग में तानसेन हुए हैं, बैजू बावरा हुए हैं। कहा यह जाता है कि तानसेन कुंभन दास से राग सीखने आते थे। राग और संगीत भक्ति काल के तुलसी में भी है, लेकिन जिस तरह का संगीत राग रागनियों के साथ सूरदास में है वैसा और किसी में नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसलिए लिखा है कि सूरदास में विश्वव्यापक राग सुनाई पड़ता है, विश्वव्यापक राग सुनाई पड़ता है सूरदास की कविता में। और यह विश्वव्यापक राग हिंदी में तो किसी में नहीं है। राग है, विश्वव्यापक राग हिंदी में किसी में नहीं, तुलसी में भी नहीं है, जो उस युग के सबसे बड़े मर्यादावादी और शास्त्रीय कवि कहे जाते हैं। दूसरी बात, भक्ति युग लोक जागरण का युग था, भक्ति युग प्रवृत्ति मार्ग का युग था। सबसे पहले मैं आपसे बहुत सरल शब्दों में बात करूं कि आचार्य शंकर ने अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की थी, और अद्वैतवाद का दर्शन निवृत्तिवाद का दर्शन है। लेकिन उपनिषदों में जो प्रवृत्तिवाद आया, उस प्रवृत्तिवाद का सबसे पहला आख्यान विवेकानंद के भाषणों में मिलता है, और साहित्य में उसका पहला आख्यान भक्ति काल में मिलता है, और लोक कवियों में मिलता है। उसमें सबसे आगे सूरदास और कबीरदास हैं। तो यही चीजें उनकी रचनाओं में जो उन्हें अन्य साहित्यकारों से अलग कर देती है। तीसरी बात जो अन्य साहित्यकारों से अलग करती है वो ये है कि उस युग के जो सबसे बड़े कवि माने जाते हैं वो तुलसीदास हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की एक पुस्तक है महाकवि सूरदास। उन्होंने लिखा है कि तुलसी लौकिकता में अलौकिकता में लौकिकता की काव्य साधना तुलसी की विशेषता थी, जबकि स्वाभाविकता में लौकिकता का स्पर्श सूरदास की काव्य साधना है। इस बात को उदाहरण से समझा जा सकता है। तुलसी के इष्ट राम थे और सूर के इष्ट श्री कृष्ण थे। तुलसी के राम जन्म नहीं ग्रहण करते हैं, तुलसी के राम प्रकट होते हैं। जी अर्चना जी, सूरदास की जो रचनाएं हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं? हाँ, सर्वप्रथम तो हम अगर सूरदास की रचनाएं देखें तो उसके पहले मैं थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि सूरदास के जो जन्म है, उनके जन्म के विषय में ऐसे कहते हैं कि वो आगरा और मथुरा के बीच में जो रोड था, रुनकता ग्राम में उनका जन्म हुआ, और वो सारस्वत ब्राह्मण थे। उनके सरस्वती माता ने स्वयं उनके पूर्वजों को आकर के कहते हैं दुग्धामृत यानी दुग्ध का अमृत पिलाई थी, ज्ञान। और तुलसीदास की रचनाओं में अब पहले भी जैसा कि सर ने भी कहा कि कृष्ण की जो भक्ति है वो अपरंपार है। उनकी रचनाओं में सबसे पहले आप देखिए सूरसागर है, सारावली है, नल दमयंती है, और साथ में आप देखिए दसम स्कंद पे उन्होंने टीका भी लिखी है, एकावली है, एकादशी महात्म्य है। तो उनकी रचनाएं ऐसे देखें तो लगभग 12 रचनाएं हैं। पर सर्वप्रथम जो आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप अगर दें तो जो सूरसागर के लिए कहते हैं, ऐसे तो उनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, पर सूरसागर के लिए कहा जाता है कि उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद किया है। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि भागवत पुराण तो ऐसे भी कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा, अगर विद्वानों की परीक्षा करनी हो तो भागवत पुराण पढ़े। तो भागवत पुराण में जैसे उन्होंने दशम स्कंद के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध इनका सूरसागर में वर्णन किया है, पर सूरसागर में जो पूर्वार्ध है वो बहुत ही दशम स्कंद से बहुत अधिक लंबा भी है, और उन्होंने सिर्फ बाल लीलाओं को लिया है। साथ ही जो कहते हैं कि कृष्ण की जो व्रज भूमि है उसका वर्णन किया है। श्री कृष्ण जी इस धरती पे 126 साल रहे, और 26 वर्ष में वो वृंदावन और मथुरा रहे। और जो द्वारकावासी कृष्ण हैं वो जब द्वारका गए, यहाँ पे साथ में बता दूं कि श्री कृष्ण अपनी लीलाओं का वृंदावन में तो किए, वृंदावन से मथुरा आए, मथुरा के बाद वो पता है आपको
कंस का उन्होंने किया, पर राजा कभी नहीं बने, वो उग्रसेन को राजा बनाए। तो पूर्वार्ध की जो बातें हैं वो सूरदास ने ली हैं, और अंत में श्री कृष्ण जब अपना देह का त्याग करते हैं, कहते हैं वहीं से कलयुग का आरंभ हुआ। तो जो धरती है वो गुजरात की धरती सोमनाथ है, इसलिए बताना चाहती हूँ कि कलयुग का आरंभ जो है वो प्रभात पाटन क्षेत्र सोमनाथ से आरंभ हुआ। जब श्री कृष्ण को अंत में बाण लगी तो वो वही स्थल था सोमनाथ का, और वहाँ पे त्रिवेणी वो वहाँ पे त्रिवेणी हिरण्या और सरस्वती और कपिला, जहाँ की सरस्वती प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, वहाँ पे बाण लगी, और बाण लगने के बाद वो गीता मंदिर में अपना देह का त्याग किए और वहाँ पर वो जल समाधि ले लिए, जो कि अभी भी वहाँ पर चरण पादुका है। और साथ इसलिए मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि उद्धव को जो कहते हैं गीता का ज्ञान, वो त्रिवेणी के तट पर उद्धव को अंत में विभूति योग का ज्ञान दिए थे। जी, साहित्य लहरी के बारे में कुछ बताएं। और साथ ही जब सूरदास की बात जब हम करते हैं तो सूरदास ने किसका वर्णन किया है, इसमें उन्हें पूर्वार्ध के वर्णन के साथ साथ उन्होंने सूर सागर के जो अनुवाद बोलते हैं, इसे अनुवाद पे मैं इस बात पे ध्यान आकर्षित करती हूँ कि सूरदास पहले भक्त थे और बाद में कवि हुए। तो सूरदास की रचनाओं में आप देखें तो उनकी अपरंपार जो भक्ति है, कहते हैं जन्मांध है सूरदास। अब इसमें तो बहुत सारे विवादास्पद बातें हैं। लहरी में उन्होंने किसका वर्णन किया है और वो उसके माध्यम से पाठकों तक क्या पाठकों को ये देना चाहते हैं। देखिए, पाठकों को मुख्य रूप से सूरदास का यही है कि गुण अवगुण, जन्म मरण, राग द्वेष, सभी को उन्होंने समर्पित कर दिया है अपने इष्ट के प्रति, और कह दिए हैं, उन्होंने यही कहा और समदर्शिता का संदेश दिया। बोलते हैं कि इतना अच्छा उन्हें, अवगुण चित्त न धरो समदर्शी है नाम तिहारो, अवगुण चित्त न धरो एक नदिया एक नाल कहावत मैलो नीर भरो। और जब वो दोनों, एक नदी और एक नाला, जब वो दोनों गंगा नदी में मिल जाती है, सुरसरी नाम कहावत, और जब वो गंगा नदी में मिलती है तो उसका नाम हो जाता है सुरसरी। तो समदर्शिता का उन्होंने, सूरदास ने अपने काव्यों के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया है कि सदा सर्वदा मानवीय मूल्य, जन कल्याण की भावना से उनके काव्य रचनाएं ओतप्रोत थी। इसलिए तो कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवेंद्र जी, उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे अर्चना जी ने भी बताया कि कैसे लिखा, कहाँ लिखा, लेकिन जो उनकी रचनाएं जो उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे उनकी रचनाओं ने उन्हें एक महाकवि का दर्जा दिया। ऐसा है कि सूरदास की जो 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, तो सूर सागर कहा यह जाता है कि 1.25 लाख पद थे, लेकिन अनुपलब्ध है। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जो संकलन तैयार किया है सूर सागर का, जो काशी नागरी प्रचारणी से प्रकाशित हुआ है, उसमें 4936 पद ही मात्र हैं, और उसी को कहा जाता है कि 5000 लगभग पद हैं। जो सूर सारावली है उसका मुख्य अंश भ्रमर गीत है, और जो साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी जो है नायिका भेद है, लक्षण ग्रंथ है, और 118 उसमें के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ महावीर रावत। और आज बहुत सारी अच्छी खबरें भारत के लिए आई हैं। काव्य शास्त्र सिखाने, नंददास को सिखाने के लिए उन्होंने साहित्य लहरी का रचना की थी, मैंने सृजन किया था। तो आपने पूछा कि उनके वात्सल्य और उनके श्रृंगार, और होली के बृहद गीत भी है। हाँ, तीनों का उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से व्याख्या दी। मैं ये बता रहा हूँ कि सूरदास का वात्सल्य अनिर्वचनीय है। सूरदास ने वात्सल्य में
उनके उस वात्सल्य की जो विशेषता है, उसमें सबसे पहली विशेषता है उनकी स्वाभाविकता। उनकी दूसरी विशेषता है बाल मनोविज्ञान का चित्रण, तो उसमें वो दक्ष थे। उनकी तीसरी विशेषता है उसकी चित्रात्मकता, मतलब चित्र देते हैं वो, चाक्षुषता जिसको कहते हैं, नाटकीयता, जो आंखों के सामने चित्र आ जाता है। और उनकी पांचवी विशेषता है कि उसमें क्रम है, कि बच्चा जो है सो पालने पर है, उसके बाद जो है सो वह घुटने पर चलता है, उसके बाद अड़बड़ा कर माँ का हाथ पकड़। सवाल मेरा है कि जैसे सूरदास जी देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने कैसे इतना महसूस करके? इसका उत्तर यह है कि जिसको अंतर्दृष्टि है उसको इस दृष्टि की विशेष आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कि वो पुष्टि मार्ग के कवि थे। पुष्टि मार्ग का मतलब ही होता है जो शुद्धाद्वैत दर्शन है उसका जो साहित्य है वही पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग का माने होता है ईश के अनुग्रह से सब कुछ प्राप्त कर लेना। तो उनको ईश के अनुग्रह से ही सब कुछ प्राप्त हो गया था। उन्होंने अपनी रचनाओं में, उदाहरण के लिए आप आज टेलीविजन पर कभी कभी आते हैं, एक संत हैं जो अंधे हैं, 22 से अधिक भाषाओं का उनको ज्ञान है, और उनसे पूछा गया, राम मंदिर जब बन रहा था तो उन्होंने गवाही जाकर के दी थी। वो पहला व्यक्ति है जो बिना देखे हुए वेद और उपनिषदों से उन्होंने कोट किया था। उनसे पूछा गया कि आपको क्या क्या याद है, तो उन्होंने कहा वेद से लेके हनुमान चालीसा तक मुझे कंठ है। तो यही सूरदास के ग्रंथों में देखने को मिलता है। जिसको अनुग्रह है, ईश्वर का जो अनुग्रह है उसको अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, और उस अंतर्दृष्टि से उन्होंने वह सब कुछ किया है जो हर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए वो सबसे भिन्न भी हैं, सबसे अलग भी हैं, और सबसे उच्च भी हैं। जी अर्चना जी, सूरदास जी के भ्रमर गीत की क्या विशेषता है और उसमें उन्होंने किस चीज का वर्णन किया है? हाँ, भ्रमर गीत सर्वप्रथम मैं बता दूं, भ्रमर से अर्थ ही है कि भौरा, आप समझते हैं, पर भ्रमर गीत का उन्होंने जो लिया है वो भी मैं आपको फिर से कहती हूँ भागवत पुराण से ही लिया है। भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12वें श्लोक तक उन्होंने लिया है, 12वें श्लोक के बाद नहीं लिया है। ठीक है, तो भ्रमर गीत को पहले सबसे पहले हमें समझ लेना होगा कि भ्रमर गीत की रचना क्यों की गई और उद्धव को उन्होंने भेजा था। सबसे पहले कृष्ण जी जब ब्रज में थे, ब्रज में जाने के बाद उन्होंने एक अवधि दी थी कि मैं इस समय तक लौट कर आ जाऊंगा। तो जब उस समय तक लौट कर नहीं आए तो फिर उन्होंने उद्धव को भेजा कहाँ पर, गोपियों के पास, की संदेश लेकर के। तो जब उद्धव गए तो गोपियाँ जब उसी समय जब वो ज्ञान की बातें करने लगे, योग की बातें करने लगे, तो गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को अपने कहने लगी कि मधुप, जैसे कि भागवत पुराण में तो भंवर नहीं मधुप शब्द का आया है, वो कहती हैं भ्रमर के व्याज से, बहाने से कहती हैं कि जो कृष्ण है वो भी भ्रमर की तरह व्यंग्य करती हैं। और उद्धव को ही भेजने का मुख्य कारण यही था कि उद्धव जो है ज्ञानी थे और योगी थे। तो श्री कृष्ण ये भी बताना चाहते थे कि केवल योग और ज्ञान से दुनिया को हम नहीं जीत सकते, इस संसार में भक्ति से भी और प्रेम से भी मानव जीत पा सकता है। तो गोपियां वहां पे निरुत्तर कर देती हैं उद्धव को, और अपने किससे, प्रेम के बल से, भक्ति के बल से उद्धव को कहती हैं कि आपकी जो ज्ञान भरी बातें हैं वो मुझे समझ में नहीं आती हैं। तो एक तरह से कृष्ण जी जो उद्धव को भेजे, इसमें भी यही बात थी, प्रेम की जिद दिखानी। इसलिए तो गोपियां कहती हैं कि ये जो मुझे पलकें हैं वो भी मुझे बाधक लगती हैं, क्योंकि मैं कृष्ण को नहीं देख पाती हूँ, पल के बीच में हमारी झपकती हैं। तो कहती भी है, विषजलाप्याद व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युता नलात, विषजलाप्याद व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात। यहाँ पे यही कहना है कि आप हर चीज़ों से हमारी रक्षा किए, चाहे वह गोवर्धन पर्वत को धारण किए, कालिया नाग से हमें वो किए, और सारी चीज़ों से। इसलिए कहते हैं वृषभते वयम, इसलिए आपके सामने हम लोग आपको इतनी याद करते हैं कि आपकी जो पीड़ा है हमें सहन नहीं होती है। तो उद्धव को कहती है कि जा करके आप एक जो उन्होंने जो अवधि निश्चित की थी क्यों नहीं आए, ये व्रज जो है
वो इसलिए तो लक्ष्मी भी जो है कहते हैं कि आपके साथ रहने लगी वैकुंठ को छोड़ करके। और तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी जो कथाओं का श्रवण करता है वह उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो गोपियां जो है इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि गोपी यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, गोपी जो है जीव है, आत्मा है, और जो कृष्ण है वो ब्रह्म है, और जो मुरली है श्री कृष्ण जी की वो माया विद्या के द्वारा दोनों का मिलन है। तो इस तरह से ये भ्रमर गीत जो है सूरदास की, उन्होंने यही ज्ञान दिया कि योग ज्ञान के साथ साथ भक्ति की सीमा जो है अपरंपार है। और भक्त जो है, भक्ति के द्वारा लोग कहते हैं कि जो भक्त है, भक्त का हृदय है, वो भगवान का बैठक है। यही शिक्षा देनी जैसे एक मैं आपकी बात काटना चाहूंगी। जी जी बताइए। भागवत में से उन्होंने भ्रमर गीत लिया है। जी जी। तो उसमें जैसे भागवत में दिखाया गया है कि प्रेम से ऊपर ज्ञान है, लेकिन सूरदास जी ने प्रेम को महत्व दिया है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, भागवत में जो आप पढ़िएगा, जब भागवत पुराण के भ्रमर गीत को आप जब पढ़िएगा, वहां पर तो इसमें 12 श्लोक तक जब आप पढ़ेंगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहां पर भी जो पुराणकार हैं उन्होंने प्रेम को ही ऊपर उठाया है। ठीक है, भक्ति और ज्ञान जो है, योग है, वो तो उद्धव को यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये बताया कि ये आवश्यक है, योग भी आवश्यक है, ज्ञानात्रित ना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। हाँ, की प्रेम पर भागवत में भी यही बताया गया कि भक्ति के बिना अगर ज्ञान भी कभी कभी भक्ति में बाधक होती है। यदि व्यक्ति को बहुत ज्यादा ज्ञान है तो भक्त नहीं बन सकता। इसलिए सूरदास पहले भक्त हैं, बाद में कवि बने, बाद में वो ज्ञानी बने। इसीलिए कहते हैं, भागवतकार ने भी यही दिखाया है कि भक्ति की प्रकाष्ठा अपरंपार है जी। तो उसके लिए एक सच्चा हृदय आवश्यक है जी। देवेंद्र जी, उनकी दूसरी रचना है नल दमयंती। भ्रमर गीत इसलिए लिखा गया कि निर्गुण का खंडन करके सगुण की स्थापना की जाए। तो जिसका संयोग और वियोग पक्ष भी हो सकता है इसमें। और बता रहा हूँ, इसलिए भी लिखा गया कि भक्ति और प्रेम, जैसा कि उन्होंने कहा, ज्ञान से ऊपर है। भक्ति से ही ज्ञान भी होता है, और भक्ति से ही सर्वभूतों में आत्मबोध होता है। एको वसी सर्वभूतांतरात्मा, यह भक्ति से ही आती है। दो बात। तीसरी बात यह कि श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का जिक्र नहीं है। राधा सूरदास ने इसका जिक्र किया है। मैम ने बहुत अच्छा कहा, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए अक्रूर के साथ, तो गोकुल में बेचैनी बढ़ गई। गोपियों ने हिचकियां लेते हुए पूछा कि कान्हा अब तुम कब आओगे? उन्होंने कहा परसों। उनके ग्वाल सखाओं ने पूछा कि सखा कब लौटोगे? तब परसों। माँ जसोदा ने पूछा बेचैन और विकल होकर, दुलार में घुलकर, प्रेम से प्रचालित होकर कि कान्हा कब लौटोगे? कहा परसों। नंद ने पूछा, सबको कहा परसों। जब उद्धव आए और ज्ञान की पिटारी रखी तो सबसे पहले गोपियों ने कहा, परसों का ही यावन श्याम गए, केतिक दूर है वह परसों। परसों न घटे न बढ़े परसों, परसों कै दिन बिताए बरसों। मन चाहत है उड़ जाऊं वहाँ पर, उड़ नहीं जात बिना परसों। और सारी बातें जो वक्रोक्ति है, जिस तरह की वचन वक्रता है, जिस तरह के एक ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा तर्क दिए गए हैं सगुण का, भक्ति का और प्रेम का, उसकी पराकाष्ठा है, वह अनन्वित है, अद्वितीय है, और वह दूसरी जगह नहीं मिलता।
तो क्या कहा जा सकता है कि सूरदास जी हिंदी साहित्य में आकाश का सूर्य कहा जा सकता है? वैसे किसी ऐसे कवि ने लिखा भी है जिसका कोई नाम नहीं है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास अब के कवि खद्दोत्सम जहाँ तह करत प्रकाश। लेकिन किसने लिखा यह पता नहीं। इस तरह के और भी कई पद हैं, लेकिन भक्तमाल में नाभादास ने लिखा है कि ऐसा कौन कवि होगा जो सूरदास की रचनाओं पर सर न हिला दे। यानी जो रस का सोता है सूरदास में, जो रस है, जो रस निष्पन्न होता है, वह महान है। जी, यही उनकी रचनाओं यह उनकी रचनाओं की बहुत को भारी विशेषता है। आप लोगों ने सूरदास के व्यक्तित्व कृतित्व पर बहुत अच्छी जानकारी दी है। कहा जा सकता है कि सूरदास जी देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया और भक्ति की एक नई परिभाषा हमारे सामने रखा। वे जीवन की कठिनाइयों से घबराए नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को कविताओं के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाया और हिंदी साहित्य में हमेशा के लिए अमर हो गया। कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे के लिए बने रहें आप दूरदर्शन के साथ और दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।